everybody, welcome back to my channel. Today we are going to continue our chapter, the first war of independence. So let us start. Let us discuss social and religious causes of the revolt of 1857. अब ये social और religious causes क्या थे? हम ऐसे बहुत सारे डिसीजंस थे ब्रिटिशर्स के द्वारा लिए गए जो कि हमारी सोसाइटी और हमारे रिलीजन को अफेक्ट कर रहे थे, यानी उन पर प्रभाव डाल रहे थे। तो इन कॉजेज़ की वजह से, इन डिसीजंस की वजह से हमारे इंडियंस ने, जो हमारे पुराने विचारों के इंडियंस थे, जो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में कोई भी नयापन आए, नए जो कल्चर हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाए, उन लोगों ने इस डिसीजन का हमेशा विद्रोह किया, हमेशा उसके खिलाफ रहे। इसी वजह से बहुत सारे इंडियंस जो थे इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेट अस डिस्कस द कॉजेस। सोशल रिफॉर्म्स बाय द ब्रिटिश। बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म्स थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए। इनमें से एक था बैन ऑन सती प्रथा, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज। तो ये जो रिफॉर्म्स थे वो जो हमारे ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, पुराने विचारों के भारतीय थे, वो क्या सोचते थे कि ये जो रिफॉर्म्स हैं एक इंटरफेरेंस है हमारे कल्चर में, यानी हमारे ट्रेडिशन में उनके हस्तक्षेप कर रहे हैं, रुकावटें डाल रहे हैं। इसलिए बहुत सारे इंडियंस ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। अगला था चेंज इन हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। अब हमारे हिंदुओं में क्या है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, इसके अंतर्गत जिस पिता के पास जो भी प्रॉपर्टी होती है, आफ्टर हिज डिमाइस इट ऑटोमेटिकली गोज टू द सन। तो ये हमारा हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हमेशा से चलता आ रहा था। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे ऐसे इंडियंस थे, हिंदूज थे, जिनको कि जबरदस्ती क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए बाध्य किया, यानी जबरदस्ती उनसे क्रिश्चियन धर्म अपनाने को कहा गया। और जो हिंदूज जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए थे, उसके लिए उनके फ़ायदे के लिए ब्रिटिशर्स ने हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में भी चेंज किया। अब ये चेंज क्या था? इसमें ये कहा गया था कि जो क्रिश्चियन, जो हिंदू जो है वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है, उसको अपनी एंसेस्ट्रल यानी पुश्तैनी जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलेगा। इट अनेबल्स अ क्रिश्चियन कन्वर्ट टू हैव हिज शेयर इन हिज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी जायदाद में जो क्रिश्चियन धर्म अपना चुके हैं उनको भी अब हिस्सा देना था। जो इस वजह से भी बहुत सारे हिंदूज जो थे इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। नेक्स्ट वाज स्प्रेड ऑफ रेलवेज। दिस वाज अनदर कॉज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 बाय द इंडियंस। यहाँ पर इंडियंस जो इंडिया में रेलवेज का इंट्रोडक्शन हुआ वो 1858 में हुआ, 1853 में किया गया हमारे देश में ट्रेन्स का या रेलवेज का इंट्रोडक्शन। और इन ट्रेन्स में सबसे पहले इंडियंस को फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स में यात्रा करने की इजाज़त नहीं उनको आज्ञा दी जाती थी कि वो फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल कर सके। और जो बहुत सारे ऐसे रिच इंडियंस थे और ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, वो ये सोचते थे कि जब हम सभी एक साथ इंडियंस बैठेंगे एक ही कंपार्टमेंट में, तो हमारा जो ट्रेडिशन है या हमारा जो रिलीजन है उसको हम कहीं खो देंगे। यानी बहुत सारे हाई क्लास सोसाइटी के जो इंडियंस थे वो नहीं चाहते थे कि हम लोअर क्लासेस के साथ एक ही कंपार्टमेंट में बैठें। रेलवे ट्रैक्स थे, उनको बनाने के लिए भी बहुत सारे इंडियंस के घरों को कब्जा कर लिया गया था, यानी उनके घरों को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पर रेलवे ट्रैक्स बना दिए गए थे। तो ये एक प्रमुख कारण था लोगों के द्वारा इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन था। नेक्स्ट वाज इंग्लिश लैंग्वेज, यानी स्प्रेड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज अनदर रीजन टू
participate in the revolt by the Indians. इंडियंस सोचते थे कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज इसी तरह से फैलती गई हमारे भारत देश में, तो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है यानी हमारी जो लैंग्वेज है वो अपना अस्तित्व खो देगी। तो इसका इंग्लिश लैंग्वेज को भी एक वेस्टर्न कल्चर जो था वो इंट्रोड्यूस हो रहा था हमारे भारत में धीरे धीरे। तो दिस वॉज कंसिडर्ड एज द इंटरफेरेंस इन इंडियन कल्चर। एंड द लास्ट cause, the social and religious cause was the racial discrimination. अब racial discrimination क्या था? It was the difference between the Britishers and the Indians. यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे, और इंडियंस को इंफीरियर यानी नीचा माना जाता था, तुच्छ माना जाता, अपने से छोटा माना जाता था। ये भी एक कारण था कि इंडियंस जो थे इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो these were the social and religious causes. Social reforms introduced by the British, change in Hindu law of property, spread of railways in India, spread of English language in India, and the racial discrimination policies adopted by the British. So guys, I hope you have understood today's lecture, and for the next video of the lesson, please watch my next video and subscribe to my channel for latest updates. Thank you and bye bye. So guys, I hope you have understood today's lecture, and for the next video of the lesson, please watch my next video and subscribe to my channel for latest updates. Thank you and bye bye.